दोस्तों, मैं मुकुल श्रीधर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इजी मैथ सॉल्यूशन में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। पहले हम जरा ये जान लें कि एलसीएम और एचसीएफ होते क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई तीन संख्या ले ली, 36, 48 और 108। अब आपको इन लोगों का पहले एचसीएफ बताना है। देखिए, एचसीएफ का इसमें मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसी बड़ी से बड़ी वो है संख्या जो इन तीनों को काट सकती हो। जैसे कि देखिए, मुझे साफ दिख रहा है, इसको जब मैं वो करूँगा 36, देखिए इसके जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यही तो आएंगे। 12 × 3, इसको करूँगा 12 × 4, और जब मैं इसको करूँगा ये आएगा 12 × 9। मुझे अब ये समझ में आ गया कि 12 वो संख्या है जो इन सब में सबसे बड़ी और इन सबको काट सकती है। तो मेरा इसमें मेरा एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ आएगा 12। ठीक है। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, अब ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एक तो हमारा तरीका ये होता है एलसीएम निकालने का। अब एलसीएम का मतलब ये है कि अब मुझे ऐसी संख्या बतानी है बड़ी से बड़ी, है ना, क्या मतलब ये जो तीनों संख्या अब उसको काट दें। एलसीएम में क्या होगा, हमारा एचसीएफ इन सब संख्याओं को डिवाइड करेगा, यानी कि इनसे भाग चला जाएगा। और एलसीएम में क्या होता है कि ऐसी संख्या आएगी जिससे ये तीनों का उसमें भाग जाएगा। देखिए, तो इसको जब मैं ऐसे करके निकालूंगा, देखिए ये तो हमारा पुराना तरीका है। अब आपको ये तरीका नहीं जानना है एलसीएम करने का, आपको नया तरीका समझना है। देखिए नया तरीका क्या है, आप बस ये ढूंढिए कि इन तीनों में से कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, बड़े से बड़ा, जो मतलब इन तीनों में हो सकता है। जैसे कि 12, देखिए 12 इन सब में आएगा। जब मैं 12 इन सब में लूंगा तो ये 36 को काटेगा 3 बार, ये इसको काटेगा 4 बार, और ये इसको काटेगा 9 बार। देखिए बार तो मेरी ये सी की ऐसी आएगा। अब देखिए मैं जानता हूँ मेरा 3 और 9 का एलसीएम आएगा 9, और इसका आएगा 4। अब देखिए 12 × 36, जब मैं इसको करूँगा आएगी 72। पार्टी 36 और 7, ठीक है 432। यानी कि 432 वो एक ऐसी संख्या है जो इससे भी कटेगी, इससे भी, इससे भी। समझ गए। देखिए आपको ये एलसीएम का एक नया तरीका यूज करना है, ये वाला। कौन सा वाला, आपको बस ये ढूंढना है कि इसमें भाई सबसे बड़ा कॉमन क्या हो सकता है। मेरा मैं देख लिया 12 है, अब आपको बस डिवाइड देना है, बस 3 बार, 4 बार, 9 बार। अब आप ये जानते हैं कि भाई 3 और 9 का फिर दोबारा इनका एलसीएम में लूंगा तो वो 9 ही तो आएगा, और कुछ तो आएगा नहीं। और 4 का 4, बस आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। ये रह गया हमारा एलसीएम। ठीक है, अब हम सवालों पे आते हैं। देखिए दोस्तों, लासा और मासा के सवाल चैप्टर में से ये सबसे अधिक पूछे वाले सवालों में से एक सवाल है। इसका टाइप क्या होता है कि हमें लासा और मासा दे रखा होता है, और एक संख्या देगा, दूसरी संख्या पूछेगा, या हो सकता है हमें दो संख्या दे दे, लासा दे के मासा पूछ सकता है। देखिए इसका हमारा एक फॉर्मूला है, इसका आपको एक इसका फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। इसको ऐसे करूँगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अब देखिए ये हमारी चार चीजें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इनमें से वो कोई सी भी आपको तीन चीज देगा और आपको चौथी निकालने के लिए पूछेगा। अब देखिए इसने हमें क्या दे रखा है, बोला है कि दो संख्याओं का मासा और लासा। देखिए उसने हमें दे रखा है मासा और लासा, यानी कि मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, 11 × 7700। क्योंकि ये मासा, ये लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या कितनी दे रखी उसने, 275। ठीक है, और उसने मुझसे एक्स, मतलब मैं दूसरी संख्या मान लेता हूँ। अब देखिए इसको काटेंगे कैसे। अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी। जब मैं इसको एक्स को तो वहीं रखो, इसको जब इसके नीचे लेके आऊँगा तो 11 × 7700 डिवाइड में 275। देखिए 11 से ये कटेगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25, और 25 से ये कटेगा
तो 308 बार, यानी कि यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू आई 308 में, यानी कि वो अगली दूसरी संख्या कौन सी होगी 308। अब देखिए हो सकता है कि उसने मुझे संख्या दी है, वो देखिए मुझको ऐसे भी बोल सकता है कि संख्याओं का गुणनफल। देखिए भाई इसमें हमारे बीच में गुणा ही है, तो हमें तो गुणा ही तो लेना है दोनों के बीच में। अब देखिए फॉर्मूला मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। आपको इनमें से कोई से भी तीन चीज देगा, चौथी चीज पूछेगा। अब देखिए जैसे कि इस सवाल में क्या था, इसने मुझे लासा मासा दे रखा है, तो मैंने इन दोनों को लिख लिया, बराबर में संख्याओं का गुणा। अब देखिए पहली संख्या कितनी है 220, तो दूसरी कितनी है एक्स, लिख दी। अब यहाँ से इसको एक्स को निकाल के अब आपको काट पीट के देख लेना। देखिए दोस्तों ये क्या है, आपकी ये चार उसने बिंदु दे रखी हैं। अब देखिए इनका हमसे वो एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, हमसे वो दोनों पूछ सकता है, कोई सा ही पूछिए। देखिए आपको इसमें बस आपको एक चीज याद रखनी है, मैं यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अगर उसने मुझसे भिन्न का एचसीएफ पूछा है तो तुम्हारा क्या आएगा आंसर, एचसीएफ अपॉन एलसीएम। अब आपको एचसीएफ किसका लेना है, इन सभी का, ऊपर वालों का, मतलब मैं सीधे इसके ऊपर लिख रहा हूँ अंश का। और आपको एलसीएम किसका लेना है, हर का। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको भिन्न का एलसीएम लेना है तो क्या, तो अब देखिए हमसे जब एचसीएफ पूछा है तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। अब एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम आएगा और नीचे एचसीएफ। ये वही आप जानते हैं अंश और हर। देखिए अब मैं 2 3 4 9 5 6 7 और 12, देखिए जब मैं इन सभी का एचसीएफ लूंगा, देखिए मैंने आपको एचसीएफ में क्या बताया था कि भाई मुझे जो मेरे हर है मुझे इनका लेना है एचसीएफ। अब देखिए आप एचसीएफ, जब मैं इनका एचसीएफ या मासा, एक ही बात है, जब मैं इनका मासा लूंगा तो देखिए इनमें मुझे ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं दिख रही है जो इन सभी में कॉमन आ सके। क्योंकि देखिए 2 4 5 7 इनमें से क्यों कॉमन क्या आ सकता है, एक, यानी कि एक ही वो संख्या है जो इन सभी को काट सकती है, अपॉन। अब देखिए जब इसने एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। अब मुझे इन 3 9 6 12 का एलसीएम लेना है। अब मुझे इन सभी का एलसीएम लेना है, इन सभी का एलसीएम आएगा 36, यानी कि 1/36 आंसर, ठीक है, समझे एचसीएफ। अब देखिए जब मैं इसका एलसीएम लूंगा 2 3 4 9 5 6 और 7 12, देखिए जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो मैं बताया था एलसीएम में, देखिए आपको एलसीएम में क्या करना है, जो आपसे पूछता है आपको वही सबसे पहले निकालना है ऊपर, और नीचे उसका उल्टा निकालना है। जैसे कि एलसीएम पूछा है तो पहले मैं ऊपर एलसीएम निकालूंगा और नीचे क्या निकालूंगा, एचसीएफ। अब देखिए इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, 2 4 5 7, 5 7 35, देखिए 2 3 5 7 इनका एलसीएम आएगा 140, ठीक है। अब मुझे इन नीचे वाली संख्या इनका लेना है एचसीएफ। अब देखिए मुझे साफ दिख रहा है कि मेरी ये तीनों संख्याएं 3 के पहाड़े में आती हैं और किसी की बड़े में तो आ नहीं सकती, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा 9, यानी कि जब मुझसे एचसीएफ पूछा था तो 1/36, और जब एलसीएम पूछा है तो 140/3, समझे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लासा और मासा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जरा इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये पेपरों में अक्सर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये बच्चे इसमें काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। ये सवाल बच्चे कन्फ्यूज ये रहते हैं कि ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है कि ये उस अनुपात और समानुपात का सवाल है। देखिए हम इसको बहुत ही आसानी से करेंगे। देखिए उसने मुझे संख्याएं दे रखी हैं 6:13 में, संख्या मुझे अनुपात में दे रखी है कोई भी नहीं। आपको बस ये मानना है, मान लीजिए भाई आपकी पहली संख्या हो गई 6x और आपकी दूसरी संख्या हो गई 13x, ठीक है। देखो मुझे अनुपात दे रखा था 6 और 13 का, तो मैंने इनमें x का मल्टीप्लाई कर लिया ताकि मैं ये पता लगा सकूं भाई कि मैंने अपनी पहली संख्या माननी है 6x
और दूसरी वाली 13x। ठीक है, अब देखिए जब भी, अब ये मेरी दो संख्याएं आ गई। ठीक है, अब देखिए याद रखना, अगर मुझसे इसका मासापा पूछा जाए तो देखिए इनका मासापा क्या होगा, यानी कि HCF। देखिए इनका HCF क्या होगा, एक बार दोस्तों बीच में जाने के लिए माफी चाहता हूँ। देखिए अब इस सवाल को हमें देखिए करना क्या है, इसमें हमें दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, लासा दे रखा है और मासा निकालना है। देखिए अनुपात दे रखा था 6 और 13, मैंने इनको 6x और 13x संख्याएं मान ली। अब देखिए जब मुझे इनका मासा निकालना हो, HCF निकालना हो, तो देखिए मेरे आपको क्या आता है, मासा वो होता है जो दोनों में होता है। देखिए दोनों में क्या है, x, यानी कि इनका मासा आ गया x। जब मैं इनके लासा की बात करूं, LCM, तो देखिए इनका LCM क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि जो इन दोनों में आ रहा है उसको लिख लो एक बार, मल्टीप्लाई, अब जो बच रहा हो उसको लिखते हैं। देखिए 6 और 13, 6 मल्टीप्लाई 13, यहाँ मैं सीधा कहूँ इनका LCM कितना आएगा, 13 छिंगे 78x, मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं। अब देखिए अब आपको ये देखना है कि भाई हमारे क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है या दे रखा है। अगर HCF दे रखा होगा तो सवाल बहुत ही ईजी हो जाएगा, और अगर HCF दे रखा और LCM दे रखा होगा तो भाई फिर तो हमें निकालना पड़ेगा x की वैल्यू। अब देखिए इसने मुझे इसमें ये दे रखा है LCM। देखिए यहाँ मैंने LCM कितना लिखा रहा है, x मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 13, और देखिए सवाल में दे कितना रखा है, 468। देखिए जब मैं इसको काटूंगा, 13 से ये कटेगा, 13 तिया 39 और 13 छिंगे 78, और ये 6 से कटेगा, यानी कि मेरे यहाँ से x की वैल्यू मेरी आई 6। अब देखिए उसने आपसे अगर HCF पूछा है तो ये आपका HCF भी आ गया। ठीक है, यदि हो सकता है उसने मुझसे पूछा हो बताइए भाई वे संख्या कौन सी होंगी, तो देखिए मेरी x की वैल्यू कितनी आई 6, तो मेरी पहली संख्या क्या होगी, देखिए मेरी पहली संख्या कितनी होगी, 6 मल्टीप्लाई x। देखिए दोस्तों उसने मुझसे, अब देखिए अब मान लो संख्या पूछी हो तो देखिए मेरी पहली संख्या क्या होगी, 6 मल्टीप्लाई x वैल्यू कितनी है 6, यानी कि 36। देखिए दूसरी संख्या कितनी होगी 13x, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 6 कितना 78। अब देखिए इसमें देखिए सवाल में देखिए मान लीजिए कि उसने मुझे ये कहा होता कि भाई आपको HCF, मान ली भाई ये आपको HCF भी नहीं रखा, ठीक है, आपको उसने HCF दे रखा है 12, यानी कि मासापा। तो देखिए सवाल कैसे होता, भाई मासापा कितना देखा है x, भाई फिर तो मेरा सवाल बहुत ही सीधा हो जाता, संख्या पूछी थी संख्या निकाल लूंगा। उसने अगर लासा पूछा तो देखिए ये आपका लासा का फॉर्मूला है x। देखिए जब भी दो संख्या अनुपात दे रखी हो तो उनका मासा तो x आएगा, लेकिन उनका लासा क्या आता है x मल्टीप्लाई उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, ये लासा हुआ या। अब उसने अगर आपको मासा दे रखा है तो आप डायरेक्ट इसमें x की वैल्यू रख देंगे, आपको इसमें डायरेक्ट रखनी है x की वैल्यू। लासा पूछता है तो इसमें, मासा पूछता है इसमें, और संख्या पूछता है तो इन दोनों में। और उस चमचा का LCM दे रखा होता, ये तो मासा है, LCM दे रखा होता तो LCM बराबर इसको रख के यहाँ से काट पीट के यहाँ से x की वैल्यू निकाल दिए, मतलब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमारे सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों।